आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों 4 जून को लेकर हर किसी की निगाह 4 जून का इंतजार करते हुए नजर आ रही है। दरअसल 4 जून को चुनाव के सारे नतीजे सामने आने वाले हैं कि 4 जून को सत्ता के अंदर कौन सी पार्टी आकर बैठेगी और किसके सर पर प्रधानमंत्री का ये ताज सजाया जाएगा। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान, एक भाषण बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद बहुत सारे लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कई बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, कई बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि मोदी बन सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। भरे मंच से इस तरह की बात AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कही गई है। भरे मंच पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को कहा है कि तीसरी बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब मोदी यानी बीजेपी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल क्या कुछ वजह है, वही सारी तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह की बात क्यों कही है और उनका जो आधिकारिक तौर पर जो बयान सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। ANI की रिपोर्ट है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान भी आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग स्क्रीन पर देखिए जागरण की ये रिपोर्ट जो बहुत कुछ बयां कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि मोदी बन सकते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। भरे मंच से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। देखे वीडियो, इस तरह की बात कही जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दावा किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर में सांसद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जनसभा की। उन्होंने मंच से सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने कभी कांग्रेस को, तो कभी सोशलिस्ट पार्टी, तो कभी जनता दल, तो कभी जनता पार्टी, तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया, आपने उनकी किस्मत बदल दी। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जिसको आपने वोट दिया उसकी आप लोगों ने किस्मत बदल ली। जिसको आपने वोट दिया उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बैठा दिया, तो कभी आपने दिल्ली में बैठा दिया। उन्होंने आगे कहा कि आपने अपना वोट जिन्हें दिया वो तो आपकी दुआओं से कामयाब हो गए और सब मिलकर आपको बर्बाद करने की कोशिश करने लगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। PDM इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उत्तर प्रदेश में उभरे। जब एक सियासी खाई को पाट कर एक लीडर नहीं निकलेगा, तब तक हम सिर्फ वोट देने वाले बनकर रह जाएंगे। इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कही जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान के अंदर ये बात साफ तौर पर कही है कि आजकल बहुत सारे वोटर्स सिर्फ और सिर्फ एक ATM बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको ATM के तौर पर यूज किया जा रहा है कि जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम ATM में जाते हैं, वहां पर अपना पासवर्ड डालकर कार्ड लगाकर पैसे बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से आजकल बहुत सारे वोटर्स का यूज किया जा रहा है कि जब भी हमें जरूरत होती है तो उनको हम लिफाफा देते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं और उनसे वोट अपने खाते के अंदर ट्रांसफर करा लेते हैं। इस तरह का दावा असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ आज हम एक वोट बैंक बन के रह गए हैं, हम लोग सिर्फ एक ATM बन के रह गए। जब भी कोई भी चाहता है हमसे वोट ले लेता है। ये अल्फाज असदुद्दीन ओवैसी साहब के दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है, कहा कि हम एक ATM की मशीन बन चुके हैं जिसमें कोई भी आकर पासवर्ड बदल देता है। मैं कह रहा हूं कि आप महिमा पटेल के लिफाफे के निशान पर मत देकर साथ दीजिए। यह असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का है। कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए, वोट आपकी अमानत है, याद रखिए और इसका सही इस्तेमाल करिए। यकीनन तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। बता दें कि अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल अब PDM पिछड़ा दलित मुस्लिम के जरिए लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराएंगे। समाजवादी पार्टी के PDA के मुकाबले पल्लवी की पिछड़ा दलित व मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश है। इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हमें उम्मीद है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से PM बनेंगे। ये बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कही गई है। आप लोग एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 2 मिनट चंद सेकंड का वीडियो है। ANI की रिपोर्ट के अंदर से हमने इसको लिया है। ANI ट्विटर हैंडल की तरफ से ये वीडियो ली गई है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए। काम करवा लिया,
आपने कभी कांग्रेस तो कभी सोशलिस्ट पार्टी तो कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया आपने उनकी किस्मत बदल दी। जिसको आपने वोट दिया उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया। मगर जिसको आपने अपना वोट दिया, जिसको आपने अपनी दुआओं से अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित और मुसलमानों की एक सियासी ताकत उभरे उत्तर प्रदेश में। जब तक आपकी एक आज़ाद सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ दीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, याद रखिए, वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम तमाम की कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस मुल्क के, इस देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम। वीडियो के अंदर आप लोगों ने साफ तौर पर सारी बातें सुनी कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज कल बहुत सारे वोटर सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन चुके हैं, एक एटीएम के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें पासवर्ड डालो और किसी भी तरह से पासवर्ड चेंज करके उनसे वोट लेने का काम बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। अब इसी बीच ये सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है कि आखिर ऐसी बात फिर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्यों कही कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर आएंगे और उनके सर पर पीएम का ताज सजेगा। ये सवाल बहुत बड़ा है। उन्होंने सारी बातें यहाँ पर बताई हैं जो हमने आप लोगों को इस रिपोर्ट के अंदर बताई हैं। वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर यही दावा किया जा रहा है कि मोदी जी बन सकते हैं तीसरे प्रधानमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर, आधिकारिक तौर पर भरे मंच से इस बयान को दिया है और अब ये बयान बहुत तेज़ी से धड़ल्ले से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, उधर की तरफ जो चुनाव आयोग को लेकर काफ़ी सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरह से जो है फॉर्म 17 इसी को लेकर जो बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग राजीव कुमार इतने डरे उन चुनाव के आंकड़ों को क्यों अपलोड कर रहे हैं। उधर भी एक बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब पीएम को इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ये खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से गर्दिश कर रही हैं। अब आप लोग इस बयान और भाषण को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।